विश्वकर्मा जी, गणेश ये ज्ञात करना चाहता है कि जिससे उसका विवाह होने वाला है, क्या वो कैलाश संभाल पाएगी या नहीं। इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे कुछ प्रश्न पूछने दीजिए। माता पार्वती, मेरी पुत्रियां ज्ञानी भी हैं और योग्य भी, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माता, हम कैलाश के योग्य हैं। इसे प्रमाणित करने में हमें कोई संकोच नहीं। हाँ माता, हम इनकी चिंता समझती हैं, इसीलिए हम किसी भी परीक्षा के लिए सहर्ष तैयार हैं। आत्मविश्वास भय को हर लेता है। अपने ज्ञान, अपनी योग्यता पर इनका विश्वास सराहनीय है। क्या हुआ पुत्र गणेश, तुम अचानक स्तब्ध क्यों हो गए? परीक्षा देने वाले से अधिक चिंतित तो परीक्षा लेने वाले प्रथम पूज्य गणेश जी दिखाई दे रहे हैं। प्रभु, आपके ज्ञान के आगे बड़े से बड़े ज्ञानी घुटने टेक देते हैं। आज आपको अवसर मिला है अपने ज्ञान के भंडार का परिचय देने का। उचित है मूषक जी। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए माता पार्वती नंदन। आप दोनों का कल्याण हो। पता नहीं प्रभु किस अनुभूति में खो गए हैं। अब मुझे ही स्थिति को संभालना होगा। पूछो गणेश, अपने प्रश्न पूछो। क्या क्या माँ? तुम रिद्धि सिद्धि की परीक्षा लेने आए हो, भूल गए क्या? नहीं माँ, कठिन प्रश्न पूछने से पहले उसे सरल बनाने पर विचार कर रहा था। अच्छा ठीक है, सबसे पहले आप दोनों आसन ग्रहण कीजिए, किंतु एक शर्त पर। शर्त? आसन के लिए कैसी शर्त है गणेश जी? मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने लिए यहाँ सबसे ऊंचे आसन का चुनाव करें, किंतु आसन ऐसा हो कि किसी भी बड़े के सम्मान में कोई आंच ना आए। ऐसा ना लगे कि उनका निरादर हो रहा है। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर 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 ज्ञानी। वाह प्रभु, उलझा दिया आपने अपनी बुद्धि के जाल में। ऊंचा आसन, वो भी जगत माता और जगत पिता के सामने, बिना उनका निरादर किए। चतुर 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 ज्ञानी। इस प्रश्न के विघ्न को विघ्नहर्ता ही हर सकते हैं। इसलिए देवियों, मेरा सुझाव है प्रथम पूज्य गणेश जी का नाम ले लीजिए। संभव है ये विघ्न अभी टल जाए। प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। मैं चाहता हूँ आप दोनों अपने लिए यहाँ सबसे ऊंचे आसन का चुनाव करें, किंतु आसन ऐसा हो कि किसी भी बड़े के सम्मान में कोई आंच ना आए। ऐसा ना लगे कि उनका निरादर हो रहा है।
प्रश्न परीक्षा का अंतिम प्रश्न बनने वाला है। यदि इस आसन का चुनाव किया तो ओह, कहीं इन्हें कोई उपाय तो नहीं सूझ गया? प्रभु गणेश जी ने तो सबसे ऊंचे स्थान पर आसन लेने को कहा था। सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयः पिता, अर्थात माता के चरण सभी तीर्थों के समान हैं और पिता के चरण सभी देव तुल्य हैं। इसीलिए इनके चरणों से ऊंचा स्थान और कोई हो ही नहीं सकता। इनके चरणों में बैठकर हम किसी भी बड़े का अनादर नहीं कर रहे और जहां हम बैठी हैं वही जीवन का, ऊर्जा का और ज्ञान का स्रोत है। इसीलिए हम अभी किसी भी प्रकार के परीक्षा के लिए तैयार है। गणेश जी, हमारा निवेदन है कि आप हमारी परीक्षा आरंभ कीजिए। परीक्षा का प्रथम चरण तो पूरा भी हो चुका। व्यावहारिक ज्ञान में आपने अपनी कुशलता प्रमाणित कर दी। प्रभु, आपके प्रश्न के समान इनका ज्ञान भी बढ़ा है। आपको प्रश्नों की कठिनाई का स्तर बढ़ाना होगा। अब मैं आपके सामान्य ज्ञान की परीक्षा हेतु एक प्रश्न पूछूंगा। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखन में तो साधु हैं पर निपट पाप की खान। बगुला। हाँ, बगुला। बगुला भक्ति तो किसी की आंखों से छिपी नहीं। वो श्वेत है, जल में ऐसे मगन होकर खड़ा रहता है जैसे कोई साधु प्रभु का ध्यान कर रहा हो, किंतु मीन को देखते ही उस पर घात कर देता है। एक नारी के दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक खड़ा रहे, फिर भी दोनों संग। चक्की। चक्की के दो पार्ट भिन्न होते हुए भी एक साथ रहते हैं। उनमें से नीचे वाला स्थिर रहता है, किंतु जो ऊपर होता है वो घूमते रहता है। दोनों देवियों ने एक एक प्रश्न का सही उत्तर दिया। ये दोनों बराबरी पर हैं। इसलिए प्रभु, कृपया अब इनसे कोई जटिल प्रश्न पूछिए। अगले चरण में मेरे प्रश्न अनेक होंगे, किंतु उन सभी का उत्तर एक ही होगा। पहला प्रश्न, पर ब्रह्म से बड़ा क्या है? दूसरा प्रश्न, पाप से बुरा क्या है? तीसरा प्रश्न, निर्धन के पास क्या है? चौथा प्रश्न, भक्त भगवान के सिवाय और क्या चाहता है? और पांचवा प्रश्न, भाव के सिवाय भगवान क्या चाहते हैं? मेरे इन पांचों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। आपको बताना है वो क्या है।
गणेश जी, इतने अलग प्रश्नों का उत्तर एक कैसे हो सकता है? हाँ, यही सोचकर तो मेरी बुद्धि चितला रही है। क्या आप दोनों में से कोई इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकी है? कुछ नहीं। परब्रह्म से बड़ा कुछ नहीं। पाप से भी बुरा कुछ नहीं। निर्धन के पास कुछ नहीं होता। भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। भाव के सिवाय भगवान भी कुछ नहीं चाहते। गजानन, अपने सामान्य ज्ञान से दोनों देवियों ने हम सभी को प्रभावित किया है, तो अब उनके वैदिक ज्ञान की परीक्षा का समय है। मेरी पुत्रियों को सभी वेदों का ज्ञान है, इसीलिए मुझे विश्वास है कि वो उसमें भी सफल होंगी। अपनी संतान पर विश्वास करना चाहिए, इससे उनका मनोबल बढ़ता है। किंतु मेरा प्रश्न वेद में लिखित श्लोक के पाठ से नहीं है, बल्कि उसके भावार्थ से है, श्लोकों के पीछे छिपे संदेश से है। क्या आप दोनों तैयार हैं? अपस्व अंतर मृतम अपसु भेषजम पामुत प्रशस्तिये। जल में अमृतोपम गुण है, जल में औषधीय गुण है। जल किसी को भी अपने भीतर समाहित कर लेता है, किंतु क्या आप बता सकती हैं जल अंततः कहाँ समाहित हो जाता है? वायुमंडल में। तो फिर वायु कहाँ विलीन होती है? वायु अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। और अंतरिक्ष वो किस में विलीन होता है? उस अक्षर तत्व में जिससे ब्रह्मांड का उत्पन्न होता है। एवं वो अक्षर तत्व कहाँ विलीन होता है? परम ब्रह्म में। ये हमारा परम सौभाग्य है कि उन्हीं परब्रह्म प्रभु महागणाधिपति जी के अंश श्री गणेश हमसे ये प्रश्न कर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जो ज्ञान और बुद्धि दोनों में सर्वोत्तम है, वो जिसकी परीक्षा लें, उसकी योग्यता तो इस बात से ही सिद्ध हो जाती है। तुम दोनों ने सर्वथा उचित कहा पुत्रियों। पार्वती नंदन गणपति गजानन स्वयं परम ब्रह्म के अंश हैं। इस बात का ज्ञान मुझे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ने ही दिया था, जब वो आपके सूर्ण के वायु प्रवाह से आपके उदर में उतर गए थे। वहां उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। मैं उन परम ब्रह्म के अंश गणेश जी को सादर प्रणाम करता हूँ। ये दोनों तो सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे रही हैं। अब मुझे ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिसका उत्तर अत्यंत कठिन हो, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि माँ मेरा विवाह इन दोनों से ही करवा दें। मेरे प्रभु को जो प्रश्न सोचने में इतना समय लग रहा है, उसका उत्तर देने में तो किसी को जन्मों लग जाएंगे। क्या विवाह के बंधन में बंधकर भी कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है? परम सत्य परम प्रभु की निरंतर खोज ही ब्रह्मचर्य है। इसीलिए विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना संभव है। किंतु परम सत्य की खोज तो वही कर सकते हैं जो स्वतंत्र हो, पर विवाह के पश्चात मनुष्य गृहस्थी से बंध जाता है। किंतु हे माता पार्वती नंदन, विवाह से किसी की स्वतंत्रता कहाँ छिनती है? पर विवाह से परम सत्य और प्रभु को ढूंढने में कोई बाधा भला कैसे आ सकती है? प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर ये तो प्रभु से ही प्रश्न कर रही है। परीक्षा है किसकी? विवाह को आप बंधन क्यों बुला रहे हैं? आप ये क्यों मान रहे हैं कि विवाह से कोई बंध जाता है? विवाह के पश्चात गृहस्थी के दायित्व बंधन ही तो है। विवाहित व्यक्ति पत्नी और संतान की चिंता से घिर जाता है। किंतु किसी की चिंता करना
बंधन कैसे हो सकता है? आप किसकी चिंता करते हैं? जो आपके प्रिय हो, वो तो प्रेम दर्शाता है। और जहाँ प्रेम है वहाँ कोई बंधन कैसा? कहो पुत्र गणेश, क्या उचित कह रही हैं? चिंता यदि प्रेम है तो प्रेम भी एक बंधन ही हुआ ना। नहीं प्रभु, स्वार्थ से लिपटा प्रेम बंधन हो सकता है, किंतु जहाँ प्रेम का आभार ही निस्वार्थ प्रेम का भाव है, वो तो बस मुक्ति का आभास करता है। इसीलिए विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का अनुभव कर सकता है। प्रेम अपेक्षाओं को जन्म देता है, अपेक्षा से व्यवहार और फिर स्वार्थ एवं इच्छाओं का उदय होता है। निस्वार्थ भाव से त्याग होता है, वही सच्चे प्रेम की आत्मा है। अभी तक तो प्रभु प्रश्न कर रहे थे, पर अब तो ये परीक्षा से वाद विवाद में बदल चुका है। यदि जो भी आपने कहा सत्य है, तो क्या आप सच्चे निस्वार्थ प्रेम का जीवंत उदाहरण दे सकती हैं? विधाता की रची ये पूरी सृष्टि ही इसका उदाहरण है प्रभु। हमारे उत्पत्ति का कारण भी तो निस्वार्थ प्रेमी है, जो गृहस्थ आश्रम में होता है, जहाँ गृहस्थी होते हुए भी कोई बंधन नहीं होता। अद्भुत ज्ञान है इन दोनों देवियों का। आज पहली बार बुद्धि श्रेष्ठ गणेश जी के समान किसी बुद्धिमान और ज्ञानी को देखा है। आपके तर्क और विचारों ने मुझे प्रसन्न कर दिया। ये विवाद विचारों का वो आदान प्रदान था जिससे आपके आत्मिक ज्ञान का प्रमाण मिलता है। उचित कहा गणेश ने। जो आत्मज्ञान में पारंगत होते हैं वो तर्क वितर्क से पीछे नहीं हटते, फिर भले उनके सामने बुद्धि श्रेष्ठ गणेश ही क्यों ना हो। आप दोनों ने अपने तर्कों से अपने आत्मज्ञान का परिचय दिया है। पुत्र, अब तो तुम संतुष्ट हो? नहीं माँ, अंतिम परीक्षा तो अभी शेष है। नहीं माँ, अंतिम परीक्षा तो अभी शेष है। पुत्र, इन दोनों ने अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक से हम सभी को प्रभावित किया है। अब इनकी और कितनी परीक्षा लोगे तुम? तुम्हारी माता उचित कहती है पुत्र। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दोनों ने दिए हैं। माता, प्रभु, हमें कोई आपत्ति नहीं। जिनके साथ हम हमारे नवीन जीवन के आरंभ की कामना रखते हैं, वो यदि हमारी और परीक्षा लेना चाहे तो वो अवश्य ले। हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं। उचित है। तो फिर ये रहा मेरा अंतिम प्रश्न। ब्रह्म ज्ञान में सभी ज्ञान का समावेश होता है। ब्रह्म ज्ञान में निपुण व्यक्ति सभी स्थितियों का सामना सरलता, शांति और संयम से करता है। इस अंतिम परीक्षा के लिए मैं आप दोनों के सामने एक परिस्थिति उत्पन्न करूंगा, आप जिसकी भाग भी होंगी और जिसे आपको सुलझाना भी होगा। यहाँ जो भी उपस्थित हैं, उनसे बिना मांगे, बिना साधना या तपस्या किए और बिना किसी पूजा या विनती के उनका सब कुछ प्राप्त कर अपने ब्रह्म ज्ञान को प्रमाणित कीजिए। आशा है ये अन्य ज्ञान के समान ब्रह्म ज्ञान में भी निपुण होगी। ज्ञान होना एक और बात है, किंतु इस प्रकार का कार्य किसी के लिए संभव कहाँ है? प्रभु का आशीर्वाद, समता से भरा चित्त और विवेक जटिल से जटिल प्रश्नों को सरलता से सुलझा देते हैं। यहाँ जो भी उपस्थित हैं, उनसे बिना मांगे, बिना साधना या तपस्या किए और बिना किसी पूजा या विनती के उनका सब कुछ प्राप्त कर अपने ब्रह्म ज्ञान को प्रमाणित कीजिए।
ऐसा तो नहीं, मेरी पुत्रियां अपनी विफलता स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। प्रणाम गणेश जी। सौभाग्यवती भव। धन्यवाद प्रभु। आपने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। और उन्होंने तो बस सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया है। अवश्य। और हम दोनों के सौभाग्य तो श्री गणेश ही हैं। अब तो हम आपकी परीक्षा में सफल हुए ना गणेश जी। बताइए ना प्रभु। सत्य है, मेरी परीक्षा में तो आप दोनों अवश्य सफल हुई, किंतु उसके परिणाम स्वरूप एक और समस्या उत्पन्न हुई है। ये कैसे तय होगा कि मैं आप दोनों में से किससे विवाह करूंगा? किसी एक से नहीं पुत्र, तुम्हारा विवाह दोनों से होगा। क्या? ये तो विधि के विधान के अनुसार है पुत्र। तुलसी का शाप तुम्हें स्मरण है पुत्र। मेरे पावन प्रेम, मेरे अतिरिक्त स्नेह, मेरे संपूर्ण समर्पण का अपमान करने के लिए तो आपको केवल अपना ब्रह्मचर्य ही भंग नहीं करना होगा, अपितु एक नहीं, दो विवाह करने होंगे। अपितु एक नहीं, दो विवाह करने होंगे। प्रभु ने तो बिना कुछ कहे ही अपनी हाँ का संकेत दे दिया। हे प्रभु, हे माहेश्वरी, क्या आप भी मेरी पुत्रियों को गणेश जी की वधुओं और आपकी पुत्र वधुओं के रूप में स्वीकार करते हैं? सहर्ष स्वीकार करते हैं देव शिल्पी विश्वकर्मा जी। धन्यवाद प्रभु। बधाई हो गणेश जी, आपको अनेकों अनेकों बधाइयाँ। धनेश जी, आपके विवाह में मैं बहुत नाचूंगा। मैं शगुन लेकर आती हूँ। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं अपने होने वाले जमाई श्री गणेश जी को शगुन भेंट करना चाहता हूँ।